हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है करुणा और आज हम लोग जानेंगे अपने यूपी से रिलेटेड एक न्यूज़, जहां पर यूपी बोर्ड का एक पहचान पोर्टल इंट्रोड्यूस किया गया है। उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्या मेन मकसद है जो हमारी यूपी गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है, इससे रिलेटेड सभी बातें हम अपने आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि ये पहचान पोर्टल है क्या और ये चर्चा में क्यों उठा हुआ था। अभी अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद UPMSP ने एक पहचान पोर्टल शुरू किया है। क्या शुरू किया है? एक पहचान पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल पर प्रदेश के 29,210 माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता, आधारभूत सुविधाएं, परीक्षा परिणाम, रैंकिंग एवं ग्रेडिंग सार्वजनिक की गई है। मतलब एक पहचान पोर्टल, नाम ही देख रहे होंगे ना आपकी, कुछ चीज़ पहचानने के लिए आपको पब्लिकली एक डाटा जो है दिया गया है, जहां पर आप चीज़ें जाकर देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। लेकिन ये पहचान पोर्टल जो है वो हमारी एडुकेशन से लिंक किया गया है कि जो यूपी के अंदर 29,210 जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनकी क्या गुणवत्ता है, मतलब किस किस बेसिस पे क्या एडुकेशनल क्वालिटीज़ हैं, कैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, एडुकेशन वाइज लैब्स हैं क्या नहीं हैं, वहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं हैं, स्पोर्ट्स की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, बाकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, परीक्षा परिणाम कैसा है, रिज़ल्ट कैसा है वहाँ का, बच्चों की रैंकिंग क्या है, स्कूल की रैंकिंग क्या है और ग्रेडिंग, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर सार्वजनिक की गई है, पब्लिक की गई है। मतलब हम लोग भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? अब डाटा आधारित शिक्षा सुधार, डाटा ड्राइवन एडुकेशन गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। अब देखो, जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है अब मॉडर्न लाइफ के साथ वो चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे। अगर हम गवर्नेंस की बात करें और मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा पार्ट है जो गुड गवर्नेंस की बात करता है, जल्दी से मुझे कमेंट कर बताओ। और हमारी सरकार इन नंबर ऑफ़ चीज़ें जो है लागू करती है जिससे कि वो गुड गवर्नेंस अचीव कर सके, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें डिजिटली लोगों को नज़रिए में रख के, जिससे ट्रांसपेरेंसी रहे, है ना, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, इसीलिए ये सारा चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा रही है। तो इसका उद्देश्य भी यही है कि अगर डाटा सारा का सारा प्रेजेंट होगा तो उसके आधार पर उस एडुकेशन सेक्टर में कैसे सुधार किया जा सकता है और उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये एक डाटा ड्राइवन एडुकेशन गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ही इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। अब मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि मुझे ये बताओ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा पार्ट है जो गुड गवर्नेंस की बात करता है। तो बताओ ज़रा कि वो कौन सा पार्ट है जो गुड गवर्नेंस की बात करता है। तो वो कौन सा पार्ट है हमारा? पार्ट 4 जो आपका DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ नीति निदेशक सिद्धांत, जिसमें हमारे आर्टिकल्स 36 to 51 है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 37 है ना कि भाई ये इन DPSP को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, ये किसकी ड्यूटी है? किसकी ड्यूटी होती है? स्टेट की ड्यूटी होती है, राज्य की ड्यूटी होती है। और इस स्टेट वर्ड को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 में डिफाइन किया गया है, जहां स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, सरकार। अब जो वो स्टेट गवर्नमेंट है, सरकार है, वो आपकी यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, उसका लेजिस्लेचर, विधायिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, हमारी स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, राज्य की सरकार का विधायिका और कार्यपालिका, हमारी लोकल गवर्नमेंट हो गई, स्थानीय सरकार हो गई, ये सब जो है, या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट की बॉडी जहाँ स्टेट इंडल्ज होगी, वो सब इस स्टेट वर्ड के अंदर आ जाती है। तो ये 37 कहता है कि ये स्टेट की ही ड्यूटी है कि वो इन DPSP को फॉलो करेगा, इन DPSP को इम्प्लीमेंट करेगा, लागू करेगा, है ना। अगर वो इन DPSP को, तो वो क्या करेगा, इनको इम्प्लीमेंट करेगा। और इन्हें इम्प्लीमेंट करेगा तो एक कैसी गवर्नेंस होगी?
कैसी गवर्नेंस होगी? गुड गवर्नेंस होगा, सुशासन होगा। ठीक है, तो इसी गुड गवर्नेंस को अचीव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? एन नंबर ऑफ पॉलिसीज, एन नंबर ऑफ इनिशिएटिव लेती है जिससे कि इसे अचीव किया जा सके। अब आ जाते हैं इस पर कि पहचान पोर्टल। देखो, पहचान विद्यालयों का एक परिचयात्मक पोर्टल है। प्रारंभ करने के लिए यहाँ क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करके पहचान पोर्टल उत्तर प्रदेश के जो माध्यमिक विद्यालय हैं, देश के जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनका एक डिजिटल प्रोफाइल है, एक डिजिटल स्कूल प्रोफाइल है जिसमें प्रत्येक विद्यालय की शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं आधारभूत संरचना से जुड़ी हुई जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई है। अब क्या है कि अगर हमें मान लो कि हमें अपने बच्चे का एडमिशन कराना है तो हम अलग अलग स्कूल की प्रोफाइल पर जाकर चेक करते थे कि भाई किसकी क्या सुविधाएं हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं। अब हमें अलग अलग न जाकर एक ही जगह जाकर पहचान पोर्टल पर जाकर जो सभी स्कूल्स हैं वहाँ पर जितने भी स्कूल्स लिस्टेड हैं उस प्रत्येक विद्यालय की, उस प्रत्येक स्कूल की इंफॉर्मेशन होगी, प्रशासनिक फैसिलिटीज़, शैक्षणिक, आधारभूत संरचना से जुड़ी सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें एक ही स्थान पर एक ही जगह जाकर मिल जाएगी। यह पोर्टल अब किस किस के लिए उपयोगी है? अब ये पहचान पोर्टल लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट का मेन इनिशिएटिव क्या था कि इससे किस किस को फ़ायदे होंगे? तो विद्यार्थियों के लिए फ़ायदे हैं कि भाई उन्हें पता होगा, उनके पेरेंट्स को पता होगा कि कौन सा स्कूल इनके लिए बेस्ट है। अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए, शिक्षा विभाग के लिए और नीति निर्माताओं के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए। ऑब्वियसली जो पॉलिसी काम कर रहे, बना रहे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनके लिए भी तो फ़ायदा होगा क्योंकि उनके पास भी तो ये पूरा का पूरा डाटा जो है वो एक ही जगह मेंशन होगा, एक ही पोर्टल पर मेंशन होगा। तो स्टूडेंट्स के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन करने में भी आसानी होगी। तो दो चीज़ें यहाँ पर बेनिफिट होगी कि एक तो एजुकेशनल इम्पैक्ट बेटर होगा और एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी भी और बेटर होगी। पॉलिसी मेकर्स के लिए भी फ़ायदा होगा। फिर पोर्टल पर आपको जाकर कौन कौन सी जानकारी मिलेगी? विद्यालय का एक संपूर्ण प्रोफाइल, पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोफाइल है जिसमें उसका स्थापना वर्ष कि कब उसे स्टैब्लिश किया गया था, उसका प्रकार क्या है, किस टाइप का है, वो सरकारी है, गैर सरकारी है, प्रबंधन कौन देख रहा है, मान्यता मिली है नहीं है। इवन वहाँ पर गूगल मैप की लोकेशन भी मेंशन होंगी, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई होंगी। तो गूगल मैप लोकेशन भी इस प्रोफाइल पर दी हुई है, सारी चीज़ें मेंशन है। शैक्षणिक प्रदर्शन, पिछले 10 वर्षों का बोर्ड परीक्षा परिणाम, लास्ट 10 ईयर्स में बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्या रिजल्ट रहा है, पिछले 5 वर्षों का सफलता प्रतिशत कि लास्ट 5 ईयर्स में कितने % ऑफ स्टूडेंट्स सफल हुए हैं, पास हुए हैं, मेरिट सूची में छात्रों की संख्या, मेरिट में कितने स्टूडेंट्स थे, जिला एवं राज्य स्तर की रैंकिंग कि स्टेट लेवल पर किस नंबर पर आता है ये स्कूल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस नंबर पर आता है ये स्कूल, ये भी मेंशन रहेगा। आधारभूत सुविधाएं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, स्मार्ट क्लास हैं या नहीं, विज्ञान प्रयोगशाला लैब्स हैं या नहीं, कंप्यूटर लैब है या नहीं, इंटरनेट फैसिलिटी है या नहीं, बिजली है, वाटर फैसिलिटीज़ हैं या नहीं, वॉशरूम फैसिलिटीज़, कितनी क्लासेस प्रेजेंट हैं उस पर्टिकुलर स्कूल में, मानव संसाधन, कुल कितने टीचर्स हैं, विषयवार शिक्षक, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कौन टीचर है, छात्र शिक्षक अनुपात, कितने स्टूडेंट्स के को एक टीचर कितने स्टूडेंट्स को देखेगा, वो छात्र और शिक्षक का रेशियो भी मेंशन्ड है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस पोर्टल पर आपको देखने को मिलेगी। विद्यालयों की ग्रेडिंग कैसे होगी? विद्यालयों का मूल्यांकन 200 अंकों के आधार पर किया गया है।
एक तरफ आधार दिए हुए हैं और अंक दिए हुए हैं। छात्रों की संख्या का 20 अंक है, छात्र संख्या और शिक्षण कक्ष 20 अंक है, छात्र शिक्षक अनुपात का 40 अंक है, आधारभूत सुविधाओं का 30। मेरिट सूची में छात्रों ने कैसा प्रदर्शन किया है, क्या उनका रिजल्ट रहा है। अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संकेतक के बचे हुए अंक, तो टोटल 200 मार्क्स पर उन स्कूल्स का मेरिट जो है बनाया जाएगा। इन्हीं अंकों के आधार पर विद्यालयों को जिला एवं राज्य स्तर पर ग्रेड एवं रैंक प्रदान की जाएगी। इन फैक्टर्स के बेसिस पर डिफाइन किया जाएगा कि भाई पर्टिकुलर स्कूल की क्या रैंक है डिस्ट्रिक्ट वाइज या फिर स्टेट वाइज। अब हमें इस पोर्टल की आवश्यकता क्यों पड़ी कि क्यों गवर्नमेंट ने लॉन्च करा। पहले की बात करें तो विद्यालयों की गुणवत्ता का कोई सार्वजनिक डाटाबेस था ही नहीं। इससे पहले कोई भी पब्लिक डाटाबेस ऐसा था ही नहीं जहां हमें स्कूल्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अभिभावकों को सही विद्यालय चुनने में कठिनाई होती थी। तो भाई हमें कौन सा स्कूल चुनना है, क्या पढ़ना है, कहाँ भेजना है, उन्हें इस बात में दिक्कत होती थी और विद्यालयों की तुलना संभव नहीं थी। पहले कंपेयर नहीं कर सकते थे कि भाई कौन सा स्कूल ज़्यादा बेटर है। अब पोर्टल पे जब n नंबर ऑफ स्कूल्स एक साथ मेंशन होंगे तो उन्हें कंपेयर करा जा सकेगा ना कि भाई ये स्कूल ज़्यादा बेटर है, इस स्कूल में ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है इन कंपैरिजन टू दिस स्कूल। तो ऑब्वियसली गार्जियन अपने बच्चे को उस स्कूल में भेजेंगे ना जहाँ उतने ही पैसे में ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही होगी, क्योंकि वो उसे ही चूज़ करेंगे। अब सभी विद्यालयों का डाटा सार्वजनिक है, पब्लिक होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, बेहतर विद्यालयों की पहचान आसान होगी, कौन से अच्छे स्कूल हैं वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे और बाकी स्कूल्स भी बेहतर करेंगे कि भाई वो टॉप पर बने रहें। कमज़ोर विद्यालयों में सुधार की संभावना बढ़ेगी और जो स्कूल्स का रिजल्ट कम है वो भी और बेटर करने की कोशिश करेंगे कि वो भी अच्छा अचीव कर सके। इसीलिए जो वो हैं कमज़ोर विद्यालय उनमें भी सुधार की ज़रूरत रहेगी। अब पहचान पोर्टल के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं। हमने ये पहचान पोर्टल जो लॉन्च किया था इसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं देखते हैं। देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना कि हम एडुकेशन तो कर ही रहे हैं प्रमोट, क्योंकि एडुकेशन ऑलरेडी आपका एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, डीपीएसपी में भी दिया हुआ है, ड्यूटीज़ में भी दिया हुआ है कि भाई 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एडुकेशन मिलेगी। ये आर्टिकल 21 ये फंडामेंटल राइट भी देता है। आर्टिकल 45 डीपीएसपी में भी दिया हुआ है कि भाई 6 साल तक की उम्र के बच्चों को राज्य का कर्तव्य होगा कि वो उन्हें शिक्षा दें। फिर ड्यूटीज़ में भी है कि अगर आप पेरेंट हैं या गार्जियन हैं तो जो 6 से 14 साल तक की उम्र का बच्चा आप उसे एडुकेशन देंगे, शिक्षा देंगे। तो ये सब बातें तो 86 अमेंडमेंट 2002 से लिखी हुई हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब उसी एडुकेशन को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। उसको बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करना, डाटा आधारित नीति निर्माण, जब डाटा होगा तो पॉलिसीज़ ईजिली उसी डाटा के अकॉर्डिंग बनाई जा सकेंगी, संसाधनों का वैज्ञानिक वितरण, शिक्षा व्यवस्था में और पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए छात्रों को और बेहतर विद्यालय चुनने में सहायता देने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल स्कूल रिपोर्ट कार्ड सिस्टम की तरह ही कार्य करेगा। इसके माध्यम से जो शिक्षा विभाग है वो कमज़ोर विद्यालयों की पहचान कर सकेगा। जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भी बता सकेगा कि भाई ये कमज़ोर विद्यालय हैं, यहाँ का रिज़ल्ट फ्रूटफुल नहीं है, इन पे मेहनत करनी है, तो उन्हें पे फोकस कर सकेगा। जिन विद्यालयों में शिक्षक कम है वहाँ पर नियुक्ति करना आसान होगा, जहाँ टीचर्स कम है तो वो वहाँ टीचर्स की ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो सकेगी। जिन विद्यालयों में आधारभूत सुविधा नहीं है वहाँ प्राथमिकता से बजट दिया जाएगा। जहाँ पर जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए स्कूल में अगर वो नहीं है तो बजट इस तरीके से अलोकेट किया जाएगा कि उन स्कूल्स को प्रेफरेंस दी जाए। शिक्षा सुधार की प्रगति का नियमित मूल्यांकन संभव होगा और उसे भी हम मेरिट बेसिस पर क्लैरिफाई कर पाएंगे। अब नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 से ही संबंध रखता है। जो पहचान पोर्टल है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लॉन्च की गई थी उसके कई उद्देश्य को मजबूत करता है कि एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस हो, टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो एडुकेशन में, ट्रांसपेरेंसी हो,
स्कूल क्वालिटी का असेसमेंट कर सकें कि भाई कौन सा स्कूल बेहतर है, उसकी क्वालिटी को कैटेगराइज कर सकें। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स में और सुधार हो सकते हैं। अब डिजिटल गवर्नेंस के संदर्भ में भी महत्व है कि यह पोर्टल उत्तर प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस का उदाहरण है, क्योंकि नागरिकों के लिए जो सूचना हुई वो सार्वजनिक पब्लिक है, डाटा आधारित निर्णय लिया जाएगा, विद्यालयों की और जवाबदेही बढ़ेगी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, और शिक्षा क्षेत्र में भी ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यूपी गवर्नमेंट भी डिजिटल गवर्नेंस को और प्रमोट करने के लिए, उस पर और फोकस करने के लिए उसने ये पहचान पोर्टल लॉन्च किया है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट कर कर इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि जो पहचान पोर्टल का शुभारंभ है वो किस संस्था के द्वारा किया गया। बेसिक शिक्षा विभाग यूपी, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय यूपी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, या फिर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा किया गया। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट कर कर बताएंगे। अब आप लोग अगर न्यू थे, पहली बार मुझसे जुड़े थे, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक और शेयर भी कर देना। 12 बजे आप लोगों की पॉलिटी की लाइव क्लास होती है, जहां हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कंप्लीट एनालिसिस के साथ। तो आप लोग इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात बेहतर तरीके से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।